आपका इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस होने के बाद में अगर अभी तक आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन नोटिस नहीं मिला है, तो दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे किस तरह से आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करके आप सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन नोटिस ले सकते हो, जो कि आपको डिटेल में बताएगा कि आपने जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है, डिपार्टमेंट ने आपकी फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न को किस तरह से और कितना एक्सेप्ट किया है या उनमें कोई डिफरेंसेस रह गए हैं। तो ये जान लेना बहुत जरूरी होता है ताकि अगर कोई भी डिफरेंसेस है, गलतियां हैं, तो उसको टाइम रहते सुधारा जा सके। तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में। मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूँ वीडियोस टैक्स के ऊपर में, स्टॉक्स के ऊपर में और इन्वेस्टमेंट के ऊपर में, जिसमें होता है फायदा हम सभी लोगों का। दोस्तों जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर देते हो और उसको सबमिट करने के बाद में ई वेरीफाई भी कर देते हो या साइन करके सीपीसी बेंगलुरु भेज देते हो, उसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करता है। और जैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न को प्रोसेस कर देता है, वो इसकी जानकारी आपको सेक्शन 143(1) के नोटिस के तहत, जिसको कि हम इंटीमेशन नोटिस भी कहते हैं, उसके थ्रू आपको वो बताता है कि उन्होंने आपकी इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह से और कितना एक्सेप्ट किया है, या फिर अगर उनमें कोई डिफरेंसेस हैं तो उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या कारण है उन डिफरेंसेस के। तो ये सारी डिटेल सेक्शन 143(1) इंटीमेशन नोटिस में रहती है। तो आपका आईटीआर प्रोसेस तो हो गया है, वहां पे लॉगिन करने पे वहां पे स्टेटस दिखाता है आपका आईटीआर प्रोसेस हो गया है, लेकिन उसके बाद भी आपको अभी तक इंटीमेशन नोटिस रिसीव नहीं हुआ है। तो आप किस तरह से अपना इंटीमेशन नोटिस का रिक्वेस्ट डाल सकते हो ऑनलाइन, आइए अब हम ये जानते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि इनकम टैक्स के रिकॉर्ड्स में जो ईमेल आईडी है वो किसके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका ना हो के आपके सीए का या अकाउंटेंट का हो। अगर ऐसा है तो उनके मेल आईडी पे या एसएमएस पे इसकी डिटेल गई होगी और आपके पास नहीं आई होगी। इंटीमेशन नोटिस 143(1) का ईमेल पे और हार्ड कॉपी में स्पीड पोस्ट से या ऑर्डिनरी डाक से आपके पास में आती है। तो सबसे पहले ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी किसका है। अगर आपका नहीं है तो उसको चेंज करके अपना जरूर कर लीजिएगा, ताकि इनकम टैक्स से हर जरूरी जानकारी आपको एसएमएस पे या ईमेल पे टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इंटीमेशन नोटिस का रिक्वेस्ट डालने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉग इन करना पड़ेगा। www.incometaxindia.e-filing.gov.in पे आपको आना पड़ेगा। यहाँ पे अपने यूजर आईडी और पैन नंबर के साथ में आपको लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन करने के बाद में दोस्तों आपको माई अकाउंट सेक्शन में आके व्यू ई फाइल रिटर्न्स और फॉर्म्स के टैब को क्लिक करना पड़ेगा। अब एक नया पेज खुलेगा, वहां पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स ड्रॉप डाउन मेनू से सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर जो पेज खुलेगा वहां पे असेसमेंट ईयर वाइज हर साल की डिटेल्स आपके फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न की वहां पे आ रही होगी। फिर जिस भी असेसमेंट ईयर से रिलेटेड आपको इंटीमेशन नोटिस चाहिए सेक्शन 143(1) का, उसके एक्नॉलेजमेंट नंबर पे आपको क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप क्लिक करोगे एक पेज पे आपकी फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न का डेट शो कर रहा होगा, वेरिफिकेशन का डेट शो कर रहा होगा, प्रोसेसिंग का डेट आ रहा होगा, वहां पे रिफंड अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है या फेल हुआ है या जो भी स्टेटस है रिफंड का, वो वहां पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे आपको आईटीआर प्रोसेसिंग कंप्लीशन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद में क्लिक हेयर टू डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर पे क्लिक करना होगा। एक पॉपअप में आपका इंटीमेशन ऑर्डर वहां पे शो हो जाएगा, जिसको कि आप डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन ऑर्डर पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ फाइल होती है, जिसको खोलने के लिए आप अपना पैन नंबर कैपिटल में और साथ में डेट ऑफ बर्थ DDMMYYYY फॉर्मेट में डालेंगे। जैसे ही आप ये डालोगे तो आपका इंटीमेशन ऑर्डर वहां पे ओपन हो जाएगा और वहां पे आप फिर सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो। दो अलग अलग कॉलम होते हैं, एक कॉलम में आपने जो रिटर्न फाइल की होती है उसकी डिटेल्स रहती है और दूसरे कॉलम में डिपार्टमेंट ने किन वैल्यूज को एक्सेप्ट किया है या चेंज किया है उसकी डिटेल रहती है। जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरह से अपना इंटीमेशन नोटिस पढ़ सकते हैं 143(1) का, ताकि आपको कोई भी दुविधा ना हो, डाउट ना हो और उसका सही इन्फरेंस उसको पढ़ के आप निकाल सको कि डिपार्टमेंट उस इंटीमेशन के थ्रू आपको क्या कहना चाहता है। अगर किसी साल का इंटीमेशन आपको इस तरह से शो नहीं हो रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप माई अकाउंट के टैब में जाके सर्विस रिक्वेस्ट रेज कर दीजिए।
सर्विस रिक्वेस्ट टाइप में न्यू रिक्वेस्ट टाइप करिए और रिक्वेस्ट कैटेगरी में इंटीमेशन अंडर 143(1) सेलेक्ट कर लीजिए और सबमिट कर लीजिए। फिर जो पेज खुलेगा वहां पे आपको रिटर्न टाइप में इनकम टैक्स रिटर्न सेलेक्ट करना होगा, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होगा, कैटेगरी में इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) सेलेक्ट करना होगा और सब कैटेगरी अपने आप सेलेक्ट हुआ रहेगा। फिर उसके बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए और सबमिट करने के बाद में वहीं पे आपको रिक्वेस्ट सबमिशन का मैसेज आ जाएगा ट्रांजैक्शन आईडी के साथ में। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना इनकम टैक्स का इंटीमेशन रीइश्यू रिक्वेस्ट कर सकते हो या लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हो इनकम टैक्स की साइट से। रिटर्न फाइल करने के बाद में इंटीमेशन नोटिस को जरूर एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि इस इंटीमेशन से ही आपको पता चलेगा कि डिपार्टमेंट ने आपकी रिटर्न को किस तरह से और कितना एक्सेप्ट किया है, और अगर कोई डिफरेंसेस हैं तो क्या है, क्यों है, और उनके एवज में हमें अगर कुछ करने की जरूरत है, कुछ करेक्शन कुछ रिवीजन करने की जरूरत है, तो टाइम रहते रहते हम ये कर सकते हैं।